जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप? अच्छे होंगे, आई होप अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे। तो आज जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हैं कि वहाँ पे हम बताने जा रहे हैं कि यूपी ट्रिपल एससी पेट 2022 का रिजल्ट आ चुका है, जिसको बहुत पहले आ जाना चाहिए था। बहुत लेट आया है, जो कि एक सनसनीखेज खबर के रूप में आया है, अचानक आया है। भला हो आ तो गया, भला हो आ तो गया, लेट ही आया तो क्या हुआ, लेट ही आया तो क्या हुआ, आ तो गया। तो क्या रहेगा सेफ स्कोर, कितना इस बार कितने लोगों ने परीक्षा दी? तो लगभग फॉर्म तो पड़े थे 37 लाख, 37-38 लाख के बीच में फॉर्म पड़े थे। और 37-38 लाख के बीच में पड़े थे, ठीक है। और बात किया जाए 37-38 लाख में से तो 25 लाख, 25-25.5 लाख के करीब लोगों ने परीक्षा दी है। परीक्षा कुछ लोग तो छोड़ दिए हैं, नहीं गए दूर के नाते। लड़के लड़कियां इस बार ज़्यादा भरे थे, क्योंकि जो यूपी ट्रिपल एससी के तहत वैकेंसी आएगी, जो पेट का परीक्षा दिया होगा, फिर उस पर जो मेरिट लगेगी अलग अलग वैकेंसी के लिए अलग अलग, तो उसमें जो आ पाएगा वही परीक्षा दे पाएगा। तो इसी को देखते हुए डकार आ रहा है, तो इसी को देखते हुए परीक्षा वह दे पाएगा। तो सभी लोगों ने इस बार ज़्यादा लोगों ने दिया। पहली बार था उस बार, तो पहली बार में तो उतना सब लोग ध्यान नहीं दिए थे कि ये पेट क्या है, पेट क्या है, ये पेट जो हम खाना खाते हैं वह वाला पेट है कि या कोई परीक्षा का नाम है। तो फिर पता चला कि प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन टेस्ट है और ये देना अनिवार्य होगा। तो इस बार जानकारी भी बढ़ी, लोग जागरूक भी हुए, लोग ज़्यादा दिए। कुछ लोग तो अपने से नहीं देने गए, कुछ लड़कियां जिनका दूर था नहीं देने गई अलग अलग ज़िलों में। पिछली बार तो बगल वाले ज़िले में दिया था 2021 वाले पेट में, इस बार दिया है दूर वाले में। तो कुछ लोग वैसे छोड़े, कुछ लोगों को छुड़वाया गया, कुछ उतना इंतज़ाम था नहीं, तो कुछ लोगों ने ज़बरदस्ती छोड़ दिया, मतलब नहीं जा पाए, कहाँ से ठूस ठूस के जा पाएंगे। तो इस प्रकार से अब आइए बात करते हैं मुद्दे पे। मुद्दा यही है कि जो इस बार पेपर कठिन था, पिछली बार की अपेक्षा पेपर कठिन था, और हर बार पेपर कठिन ही होता जाएगा। इस बार 2023 में जो होगा वह उससे भी कठिन हो सकता है, फिर वही लेवल बना के रखेंगे। तो पेपर तो कठिन था, इसीलिए जो पिछली बार जो ला रहे थे 70-75 अच्छे लड़के 80-75-70, तो उनका उतना ही है लगभग, तो बढ़ा नहीं है या फिर थोड़ा बहुत कम ही हुआ है। इस बार नॉर्मलाइजेशन में भी आप लोगों ने देखा कि जो 15 तारीख को पहले शिफ्ट का पेपर को आयोग ने सरल मानते हुए उनका 1, 2, 3, 4 1 से लेकर 4 नंबर तक उनका घटाया है। और जो 15 तारीख का दूसरे शिफ्ट का था उनका 1 से 4 नंबर बढ़ा है। और वहीं 16 तारीख का पहला शिफ्ट का 1 से 4 नंबर लोगों का बढ़ा है, मतलब एवरेज। वैसे तो बढ़ा 5 नंबर, किसी का 1 नंबर, किसी का 2, किसी का 3, किसी का 6 ऐसे, लेकिन एवरेज मान के चलो तो वहीं 3-4 नंबर बढ़ा है। और सेकेंड शिफ्ट में 1-2 नंबर घटा है 16 तारीख में। तो 2 शिफ्ट को कठिन माना है, 2 शिफ्ट को सरल माना है। कठिन वाला कौन सा है? आपका 15 तारीख का दूसरा शिफ्ट और 16 तारीख का पहला शिफ्ट। तो इस प्रकार से कट ऑफ बनी है। तो एग्ज़ाम दिया 25-25.5 लाख लोगों ने पिछली बार दिया था एग्ज़ाम, वहीं आपका 12-13 लाख के करीब दिया था। तो वैकेंसी उस बार जो लेखपाल की थी 8,500 के 62 के करीब जनरल का कट ऑफ बनाया था। तो इस बार जो वैकेंसी आएगी 4,500 के आसपास लेखपाल की, बीडीओ की तो 2,000-2,100 के आसपास आने वाली है। तो उसके तहत जो सेफ स्कोर रहेगा, तो लेखपाल के लिए तो मान के चलिए कि 30 गुना स्टूडेंट लेते हैं, वैकेंसी का 30 गुना। यदि 4,000 आता है तो 1,20,000 स्टूडेंट लेंगे। तो 1,20,000 के हिसाब से देखा जाए तो सेफ स्कोर 65 के नीचे तो कतई नहीं होगा किसी भी वैकेंसी के लिए। जिनका 65 से ऊपर है, वहीं 4,000 से ऊपर वैकेंसी आती है तो एग्ज़ाम के लिए मान के चलिए कि उनका हो पाएगा। और जिनका 75 से ऊपर है, 75 या 75 से ऊपर, वह तो लगभग मान के चलिए कि बहुत ही कम, 1,000 से कम 500-600 वैकेंसी आती है, तब शायद ना हो। बाकी 1,000 से ऊपर जितनी भी वैकेंसी आएंगी सभी में एलिजिबल होंगे। जिनका 70 से 75 है वो भी होंगे। जो 75 है बिल्कुल सेफ है, 75 वाले बिल्कुल सेफ है, और 70 से 75 वाले हो सकता है किसी में 2,000 वैकेंसी आए, 1,000 आए तो हो सकता है उनका
किसी में हो किसी में ना हो। सबसे जटिल समस्या इन्हीं लोगों को रहेगी, संशय में रहेंगे। जो 65 के नीचे हो तो साफ साफ बाहर हैं, नहीं करेंगे, लेकिन जो 65 से 75 के बीच है वहीं काफ़ी संशय में रहेंगे। तो यह सब कट ऑफ रहा। सेफ स्कोर हमने बता दिया। 65 से ऊपर वाले उम्मीद बनाए रखें, 65 से नीचे जिनका है वह उम्मीद छोड़ दें, इस और ध्यान ना दें। पेट में 65 से नीचे आया है उनका होगा कि नहीं होगा। हाँ, हालांकि कुछ स्वास्थ्य कार्यकर्ता ऐसे वैसे वैकेंसी आ जाती है जिसमें कि एलिजिबिलिटी वैसा मांगता है तो उसमें जा सकते हैं, बाकी में तो उम्मीद छोड़ ही दें। तो मेरा स्कोर भी वहीं रहा, लगभग 70 के करीब रहा। पिछली बार भी 70 ही था, इस बार भी 70 है। तो प्रोग्रेस कुछ भी नहीं हुआ, मतलब कि प्रोग्रेस कुछ भी नहीं होना और समय के साथ कुछ भी नहीं होना। 1 साल का समय जबकि गुजर चुका है, 1 साल से ज़्यादा का समय, तो प्रोग्रेस का ना होना मतलब कि आप उन्नति नहीं अवनति कर रहे हैं, नीचे जा रहे हैं। यदि आप वहीं पर स्थिर हैं तब यह नहीं कर सकते कि आपका विकास ऊपर नहीं गए तो नीचे भी नहीं गए, आप निश्चित रूप से नीचे गए हैं। लेकिन इसको मैं नीचे जाना नहीं मानता हूँ, क्योंकि समय का खेल है। 1 घंटे का आसपास यदि आप अच्छा प्रदर्शन कर देते हैं तो आपका वहीं 5-6 नंबर बढ़ जाता है। हमें उम्मीद था और मैं यह दावा से कह सकता हूँ कि जो पेपर था उसमें 80 नंबर आसानी से लाया जा सकता था। और केवल पल 2 पल की बात है कि यदि आपका अच्छे से उस समय वर्क कर दिए, मतलब वही है, परफॉर्मेंस के ऊपर है, माइंड के ऊपर है। यदि 6-7 क्वेश्चन आपके पक्ष में चला गया तो बना जा सकता है। तो पलक झपकते ही हम लोगों का ऐसा होता है कि 7 से 8 क्वेश्चन गलत हो जाते हैं और 7 से 8 क्वेश्चन सही हो जाते हैं। इसलिए पेट का है, देखिए वैकेंसी क्या लेता है। पेट करने से कुछ नहीं होगा, वैकेंसी भी इसके ऊपर आनी चाहिए। जो लेखपाल की है उसकी तो वह तो गर्द में चला गया। 15 लाख नहीं, 15,000, 8,000 में 15,000 नकलची ही पकड़े गए। उसके बाद उस पर केस में मामला चल रहा है। केस में मामला ये तो नहीं, हाई कोर्ट में मामला चल रहा है, कोर्ट में, इसलिए लटका हुआ है। देखते हैं उसका रिजल्ट कब आता है। और इस देश के युवा हैं जो परीक्षा दिए हैं, जो नहीं दिए हैं, सब सोए पड़े हैं। उनको आवाज़ उठानी चाहिए कि पेट का एक कॉमन कट ऑफ जारी हो। इसकी वैलिडिटी भी यदि बढ़ा सके तो बढ़ा दीजिए 3 साल 5 साल, या पेट मत खेलिए, वरना युवा इस देश का खेलना शुरू कर देगा तो आपका जीना दूभर हो जाएगा। तो क्या आप चाहते हैं कि आपका जीना दूभर हो? इस देश के मरे हुए युवाओं से हमारा आग्रह है कि इस बार जाके अपने अधिकारों के लिए लड़ें और UPSSC जैसे आयोग को जो घटिया नीति बना रहे हैं उसको बदलने के लिए आगे आएँ, वरना न केवल आपका बल्कि आपके आने वाले जूनियर का, आपके आने वाले बच्चों का भी फ्यूचर बर्बाद कर देगा यह सरकारी आयोग, सरकार और यह सिस्टम। कोई भी सिस्टम के भेंट चढ़ जाता है ना, आप भी जाएंगे उसी सिस्टम में, तो आपको भी चाहिए आराम और आप भी उसी सिस्टम का हिस्सा बन के रह जाएंगे। तो ध्यान दीजिएगा। चलिए, तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत। समझ लीजिए कौन बचाएगा। बहुत ख़राब स्थिति से गुजर रहे हैं सभी लोग। जितना जल्दी संभल जाए उतना अच्छा है। नहीं तो बाद में होगा ना कि अब पछताए होत क्या, चिड़िया चुग गई खेत। तो फिर हमें ही याद कीजिएगा कि हम कह रहे थे कॉमन कट ऑफ, सबसे पहले आवाज़ हमें उठाए थे, परीक्षा से पहले भी उठाए थे, लेकिन सभी लोग लपटे हुए, सभी कोचिंग वाले पेट स्पेशल पेट। हम एकदम पगला गए थे कि जहाँ देखो पेट। एग्ज़ाम होगा पेट के तहत तो यही तो होना चाहिए, कॉमन कट ऑफ 60%, 65 या 70, कोई भी एक कॉमन कट ऑफ लगाइए और यह बता दीजिए कि हाँ इसके अंदर जिसका 60 नंबर आएगा वह आने वाले सभी UPSSC के तहत आने वाले सभी वैकेंसी के तहत परीक्षा दे पाएगा। उसको आश्वासन तो रहे ताकि वह खुले मन से उसकी तैयारी कर सके। और क्या पता आप 1 महीना पहले बताते हैं, 20 दिन पहले, तो क्या कर पाएगा, उसका मन लगेगा भी नहीं कि अंतिम में बाहर हो गए तब। बिल्कुल घटिया है, बर्दाश्त के बाहर है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप इस पर गौर करेंगे। चलिए मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत। वीडियो अच्छा लगे तो अपना विचार जरूर दीजिए, लाइक, शेयर और कमेंट